Assalamu alaikum students. This is Deep 1, 8th edition, chapter number 1, exercise 1B, question number 9. A textbook is open at random. एक टेक्स्ट बुक हमारे पास है, उसको ओपन किया रैंडमली. ठीक है. विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, फाइंड द पेजेस द टेक्स्ट बुक इज ओपन टू. ठीक है. आपने वो पेजेस निकालने हैं कि जो हमने रैंडमली टेक्स्ट बुक को ओपन किया है, तो वो कौन से पेजेस हमारे पास हैं. ठीक है. आगे बता रहा है, given that the product of the facing number is 2 420. और आगे हिंट उसने दिया हुआ है कि हमारे पास 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब आपके पास देखो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर एक बुक है. ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक बुक है. अब इस बुक को उसने रैंडमली एक बुक ओपन की, तो एक पेज हमारे पास ये है और एक पेज हमारे पास ये है. अब अगर ये पेज वन, लेट सपोज हम करते हैं कि अगर ये पेज वन है तो ये क्या हो जाएगा, टू. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह पर वन टू की जगह पर और कोई पेज ले लेता हूँ. लेट सपोज अगर ये पेज मेरे पास टेन है तो ये इलेवन होगा. ठीक है. यानी एक नंबर नेक्स्ट पेज क्या होता है, एक नंबर उसमें से हम बढ़ाएंगे. तो अब उसने ये कहा हुआ है कि जो अगर जो सिर्फ उसने ये हिंट दिया हुआ है कि बुक ओपन की है रैंडमली. ठीक है. और जो बुक ओपन की उस पे जो पेजेस पे नंबर्स है ना दो, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 420 आता है. तो आपने बताना है कि ये कौन से नंबर हो सकते हैं. ठीक है. तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है. तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ इसको कि मैं अगर ये पेज मेरे पास लेट सपोज करें एन है तो ये क्या होगा, एन प्लस वन है. और इन दोनों का प्रोडक्ट उसने कहा हुआ, फेसिंग नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फेसिंग नंबर. यानी ये दोनों जो आपके पास पेजेस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आया था वो हमारे पास 420 आया था. तो आपने वो पेजेस जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 9. तो सबसे पहले बेटा हम इसमें क्या करेंगे, हम लेट कर देते हैं. हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट जो हमारे पास, लेट पेजेस जो हमारे पास है ना ओपन हुए हैं. ठीक है. that the text, जो बुक के हमारे पास पेजेस ओपन हुए हैं. ठीक है. आप यहां पर लिख लें इज ओपन. ठीक है. ऊपर लिखा हुआ है, हमने बता दिया, उसको नाम दे दी, टू बी एन एन प्लस वन. अगर पहला नंबर n है तो दूसरा क्या होगा, n प्लस वन. मैंने आपको समझाया था ना कि अगर वन है तो दूसरा पेज क्या होगा, टू. अगर लेट्स सपोज एक पेज हम लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल इसी क्वेश्चन की दी थी कि 10 है, दूसरा पेज क्या होगा, 11. तो अगर ये हमारे पास पहला पेज n है तो दूसरा पेज क्या होगा, n प्लस वन. अब उसने कहा है कि इन दोनों का, अगर मैं दोनों पेजेस का n और n प्लस वन का प्रोडक्ट लेता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है, 420 आता है. तो इसका ये मतलब है ना, अकॉर्डिंग टू आप लिख लें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम n और n प्लस वन का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास होता है 420. ठीक है. तो अब यहां से आपने बस n की वैल्यू निकालनी है. तो ये बहुत आसान है. अब देखो यहां पर एक चीज उसने और बताई हुई है कि आपके पास अब हमने यहाँ पर क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ये अगर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ना बेटा. ठीक है. तो एन स्क्वायर होता है, हमें एन की वैल्यू बेसिकली चाहिए. ठीक है. तो हम इस फोर जो है ना, 420 का हम लेंगे स्क्वायर रूट. तो अब हमने जब स्क्वायर रूट, मैंने कहा था कि अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आपने उसके नियरेस्ट नंबर तलाश करना है कि कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है. तो उसने यहाँ पर हैंड भी दी हुई है कि 400 है. तो हम यहाँ पर लिख लें कि इसके नियरेस्ट जो आपके पास स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है वो आपके पास 400 है. तो ये इक्वल है बेटा आपके पास 20 के. ठीक है. तो अगर मैं देखो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि n की जो वैल्यू है बेटा क्या होगा,
अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि इफ एन को अगर मैं रखता हूँ 20, तो फिर मेरे पास, ठीक है, तो n+1 जो है ना वो क्या होगा, 20+1। तो नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या होगा, 21। ठीक है, तो यही हमने करना। अब इसको हम चेक करते हैं कि भाई ये ठीक भी है कि नहीं, हमारा आंसर यही आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप 20 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 21 से, तो हमारे पास आंसर आता है 420। तो यही हमारे जो है ना वो रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लें कि जो टेक्स्ट बुक हमारे पास ओपन की गई थी, पेजेस क्या होंगे हमारे पास, आप यहाँ पर लिख लेंगे द पेजेस आर 20 एंड 21। मैं इस क्वेश्चन को एक दफा फिर जो है ना वो बता दूं कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बुक जो है ना वो रैंडमली ओपन की गई है। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है। अब दो पेजेस हमारे पास ओपन हुए। अब उसने ये नहीं बताया आपको कि कौन से पेजेस हैं, नंबर्स नहीं बताए, लेकिन एक बात उसने बताई हुई है कि अगर जो पेजेस हमारे पास ओपन हुए हैं ना, उन दोनों के जो भी नंबर आ रहे हैं, उन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट में लेता हूँ ना, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 420 आता है बस। तो बस ये आसान क्वेश्चन था। एक पेज मैंने n ले लिया, दूसरा n+1 कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास इक्वल होता है 420। तो अब मैंने 420 को देखना है कि इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 400 है, तो 20 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास यहाँ पर अगला आपका आंसर आ जाएगा।